महंगाई क्यों हुई है। अगर हम पहले 10 साल पहले देखें तो इन्होंने कर्ज़े उठाए। आप जब किसी से कर्ज़ा लेते हैं तो इसका मतलब है आप वो काम करेंगे जो आपको मुनाफा भी देगा और आप कर्ज़ा भी लौटाएंगे, अपने भी पैसे बचाएंगे और कर्ज से भी निजात हासिल होगी। हमने मेट्रो से शुरू कर लिया, हमने बाहर से कर्ज़ा उठाया, उसके ऊपर सालाना हमें सब्सिडी देनी पड़ी। क्या फ़ायदा आया ऐसे प्रोजेक्ट का। लाहौर की ट्रेन देख लें तो हमें 200 अरब ऐसे अपने ख़जाने से निकालने पड़े। अब उसके ऊपर हम तनख्वाहें अलग देंगे और उनका कर्ज़ा अलग देंगे, तो ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा आया। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ हुआ है तो नून लीग को हुआ है, क्योंकि उनका अपना सीमेंट, बजरी, हर चीज़ उन्होंने अपनी लगाई है। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे पैसा ज़ाया ही किया है। इसकी जगह अगर हॉस्पिटल बनाते, कुछ और चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यूनिवर्सिटी देख लें, लोगों की बाहर के कंट्री की यूनिवर्सिटी कहाँ तक पहुँच गई है, रिसर्च करते करते वो चाँद तक चले गए हैं। और हमारा अभी उसी तरह है, हमारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, रटे लगा कर उनका बुरा हाल हुआ है बेचारों का। डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी एजुकेशन के पीछे नहीं भाग रहा है। अब आ जाते हैं इनके इस्तीफ़ों की तरफ, तो क्या होगा। ये कभी भी इस्तीफ़े नहीं दे सकते, क्योंकि एक जो 3-4 करोड़ लगा के एमएनए आया हुआ है, वो अपनी पोस्ट पे आया हुआ है, तो वो क्यों इस्तीफ़ा देगा, कभी भी नहीं, जब तक वो अपना 6-7 करोड़ पूरा नहीं करेगा। तो इनके अंदर के हालात तो सारों को पता ही है। 9-10 पार्टियाँ लगी हुई हैं, उनके जो है ना 50% एमएनए उनके साथ ही नहीं हैं। जो बाकी 50% भी हैं, जो मेन हैं, इनके रहनुमा हैं नून लीग के, इसके पीपी के हो गए या जेयूआई के हो गए, तो वो भी थोड़ा सा किनारा कशी कर रहे हैं कि इस्तीफ़ों से दूर रहो। अगर इस्तीफ़े देने हैं तो इनको फिर तनख्वाहें भी लौटानी पड़ेंगी, जो मरात ले रहे हैं वो भी वापस करें। दूसरी बात ये है कि अगर इस्तीफ़े देते भी हैं तो ये इतनी उसकी क्वांटिटी में नहीं देंगे कि हुकूमत गिर जाएगी। वो खान साहब क्या करेंगे, वो वापस जाके इलेक्शन करवा देंगे। तो ये इस्तीफ़ों वाली तो सिर्फ धमकी है। बाकी चूँकि मौलाना को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि उसकी इतनी ज़्यादा वो आ गई है, सामने जायदाद आ गई है, बेनामी जायदाद आ गई है, तो अभी आगे उनकी पेशियाँ आ रही हैं, तो इसके ख़िलाफ़ ये सिर्फ एनआरओ चाहते हैं, जो बेसिक बात है ना। वरना खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब बहुत ज़्यादा जो है ना स्लो स्पीड में जा रहे हैं। इनको चाहिए था अभी तक बहुत सारे ऐसे काम कर देने चाहिए थे जो नहीं हुए। जैसे पुलिस ठीक करनी है, पुलिस इंतहाई ख़राब है पाकिस्तान की, बहुत अच्छे ऑफिसर इन्होंने लगा दिए, लेकिन नीचे कोई काम नहीं है। और अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो सोशल मीडिया पे इतनी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं पुलिस के ख़िलाफ़, औरतों पे आठ उठा रहे हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं, जो कि हमारा आइन ही नहीं है, उसके ख़िलाफ़ भी सारे जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कम से कम खान साहब को ये तो करना चाहिए ना। हमारी सिर्फ 3 से 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर सिर्फ सब्सिडी दे के महंगाई को बहुत नीचे लाया जा सकता है, और इस गवर्नमेंट का इतना इमेज ऊपर जाएगा कि इनको आगे कंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इसी बेस पे जीत जाएंगे। आप सिर्फ चीनी पे, आटा, दालें और घी, ये 4-5 आइटम हैं, अगर इनके ऊपर सिर्फ पैसे रखें और यही सस्ती करें तो इतना ही बहुत है। पाकिस्तान की महंगाई है ही नहीं है, ठीक है। एक बंदे को सिर्फ आटा, चीनी, दालें और यही चीज़ें चाहिए ना, उसको तो कोठी कार बंगला नहीं चाहिए। तो इसलिए इनके ऊपर सब्सिडी दें खान साहब, ये 5-6 चीज़ें सस्ती करें ताकि एक गरीब बंदे को फ़ायदा हो, और बाकी इनको पकड़ें। मेन चीज़ है करप्शन, करप्शन को कंट्रोल करें, इनको पकड़ें, एक कानून लाएं। चाइना ने कानून लाया था फांसी का, चाइना कहाँ पहुँच गया है आज का, वो दुनिया की सुपर पावर है, वो किसी को भी नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बहुत सारी नेमतें दी हैं, बहुत सारी रहमतें हैं इस मुल्क को, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे पहुँचाएँ, अफ़गान तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। देखें उनके पास 80% तक अफ़गानिस्तान में एरिया है, उसमें इस्लामी कानून है, तो यहाँ पर भी इस्लामी कानून लाएँ। जब तक इस्लामी कानून नहीं लाएंगे हम आगे नहीं जा सकते। हमें यूरोप की कॉपी नहीं करनी है, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करनी है, हमें वो चीज़ें लेके आनी है, ठीक है। हर बंदा इसराइल में घुस रहा है, हर बंदा इसराइल में घुस रहा है। अभी उस इसराइली वो सामने बैठ के कह रहा था कि जी नवाज शरीफ ने 2 दफ़ा बंदे भेजे हैं और बेनज़ीर ने एक दफ़ा बंदा भेजा था कि हमारे साथ ताल्लुकात ठीक करो। तो गद्दार तो यहीं पे है ना, सबसे बड़ी गद्दारी तो यही है ना कि हम इंडिया के साथ नून लीग और ये अपना कारोबार बढ़ाते रहे, लेकिन मुल्क की सलामती हमारी कहाँ तक पहुँच गई थी। हमारी सारी सिक्योरिटी हमारी दाव पे लगी हुई थी। हमने ऐसे लोगों को पीएम और इसकी सदारती सीट पे बिठाया जिनको अलग से सदर ममनून हुसैन जैसा बंदा हमारा प्रेसिडेंट रहा है। तो इस मुल्क की और बदकिस्मती क्या होगी। लिहाजा हमें सोचना चाहिए। तो हमें अपनी सबसे पहले कौमी सलामती देखनी चाहिए। हम एक एटॉमिक पावर हैं, हमें दुनिया में अपनी इज़्ज़त बनानी चाहिए, जो कि हो रहा है। पिछले दौर में तो हमारा वज़ीर ख़ारजा ही नहीं था, तो हम क्या लोगों को अपना इमेज क्या देते। हमें खान साहब को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। ये बहुत स्लो हुकूमत जा रही है, इनको बहुत ज़्यादा काम कर लेना चाहिए था, इनको कवर कर जाना चाहिए था अभी तक, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। इनके इस्तीफ़े इनको देने दें, ठीक है, आने दें।
ये हैं ही इसीलिए सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं। ये इस्तीफे नहीं देंगे, पीपी कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की एक बात है कि वो इस हद तक मुल्की दुश्मनी में नहीं जाते जिस तरह नून लीग जा चुकी है। हमारी फ़ौज को बिल्कुल वो निशाना बना रहे हैं, एक अपने सामने रख कर वो कहते हैं कि फ़ौज तो जैसे ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ के खिलाफ थोड़ा सोचना चाहिए। हमने देखा है कभी चीनी का बहरान आ जाता है, आटे का बहरान आ जाता है, तवानाई का बहरान है। एक माफियाज हैं जो ज़ाहिर हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई, तो सज़ा देना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, सज़ा देना तो गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा आइन जो है ना, वो भी उसकी भी सेटिंग होने वाली है। अभी देखें, शायद इमरान खान को ज़िंदगी में दुख हुआ होगा तो वो जंगीर तरीन का हुआ होगा, क्योंकि जंगीर तरीन स्टार्ट से पार्टी में है, जंगीर तरीन पार्टी को यहाँ तक लाने वाला है। लेकिन खान साहब को इस चीज़ का बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी उन्होंने जंगीर तरीन को जाने दिया, क्योंकि वो इन चीज़ों में मुलव्वस थे। स्टार्ट से वो 20 अरब 25 अरब रुपए सब्सिडी ले रहे थे, ठीक है। ये 5-6 माफियाज हैं जिनकी मिलें हैं। इसका बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आइन में चेंज करें, सख्त सजाएं रखें और अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। चीनी को छोड़ दें, उसकी जगह गुड़ लाएं। गुड़ बहुत ही अच्छी, सेहत के लिए भी ठीक है और वैसे भी हमारी माशत भी उठेगी इससे। हम लोग खुद थोड़ा सा सोचना चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं, ठीक है। हम बाहर इम्पोर्ट कर करके हमने अपनी माशत का बेड़ा गर्क कर दिया और दूसरों की माशत हमने सर पे रख ली है। तो आइन ऑफ कोर्स चेंज होना चाहिए, सज़ाएं सख्त होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी है, खान साहब को चूँकि वो पहले वाला था कि इसकी MNA की क्वांटिटी कम है, अगर ये MNA की तरह हाथ डालता है तो ऑफ कोर्स कौमी असम्बली में इनके नंबर गेम का मसला बनता है। नंबर गेम का मसला बनेगा तो खान साहब को सीट का मसला बनेगा। लिहाजा ये चंद MNA छोड़ दे, अभी सज़ाएं दे दूसरों को जो MNA की सीट से अलग हैं, उनको सजाएं देता जाएगा तो पैसा रिकवर होता आएगा। बाद में एंड वाले साल पे ये MNO को पकड़ ले कि अगर सीटें गिरती भी हैं तो इसका खदशा ना हो। मेन चीज़ है वोट को इज़्ज़त ये दिलवाएं उल्टा, ठीक है। अवाम जितना इनसे राज़ी होगी, इनको MNA की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली दफ़ा हुकूमत बनाने के लिए ये किसी को भी खड़ा करेंगे तो वो हुकूमत को अवाम ने वोट देना है। लेकिन अभी करंट जो है वो इनको उठाना चाहिए, लोगों को उठाना चाहिए, जो भी हैं उनके मेरिट पे काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मई जून में एक पेट्रोलियम का बहरान है, उसमें भी ज़ाहिर हुकूमती लोग भी मुलव्वस हैं, इंक्वायरियाँ भी हुई, लेकिन उसमें भी फिर किसी को सज़ा नहीं मिली, कोई नामजद नहीं हुआ। कोई कमेटियाँ बनी, अभी रिसेंटली भी कमेटी बनी है असद उमर साहब की सरबराही में, शफकत महमूद साहब हैं, डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा हैं। यही कमेटियाँ खेल रहे हैं, तो किसी को सज़ा नहीं मिल रही, तो इसका फिर देखिए, अगर सच्ची बात तो देखें तो कमेटियाँ और सज़ा और कमेटियों का मामला ही यही है ना। जब बात आती है ना अगले बंदे के ऊपर सज़ा देने का वक़्त आता है तो वो 3-4 MNA अपने मुट्ठी में लेके साइड पे धमकी लगा देता है कि जी हम फिर ये MNA हैं और हम दूसरी पार्टी चेंज कर लेंगे। तो वहाँ पे खान साहब को U-टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि उसके MNA जा रहे हैं। अगर MNA जाते हैं तो हुकूमत ख़तरे में जाती है। तो ये इनको कड़वा घूंट तो भरना पड़ता है, वरना ये है कि हमें भी पता है कि खान साहब वो अकेले ही हैं। और हमारी पार्टी में भी, इसकी PTI की, उसकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करप्ट हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता अभी। तो इनको अभी साइड पे रखे ना, ये जो MNA की कास्ट है इनको साइड पे रखे, बाकियों को अच्छा हाथ डाले, इनको रखे आखिरी साल तक। कुछ अरसे से एक सोचे समझे मुहिम चल रही है कि सेहत और एजुकेशन को इतना महंगा कर दें कि आम बंदे की रीच से दूर हो जाए, जो यकसा निज़ाम तालीम यहाँ पर नहीं है। तो हुकूमत को ऐसा सिस्टम नहीं लाना चाहिए कि अगर कोई दूर दराज इलाके में बैठे हुए फाटा में या जनूबी पंजाब में या इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान में सबको तालीम का एक ही निसाब हो, यकसा मौक़े हों, ताकि जब मेरिट की बात आती है, जो दूर दराज इलाकों में बैठा है जहाँ पे टीचर ही पूरे नहीं होते और मैट्रिक पास पढ़ा रहे हैं, ABC भी पूरी नहीं आती, तो एक तरह का ये जो तजाद है, जो फर्क है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए इनको स्कॉलरशिप के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। इनको स्कॉलरशिप को प्रमोट करना चाहिए। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जो सिटी वाले होते हैं वो थोड़ा नॉर्मल होते हैं, देहातों के बच्चे ज़्यादा उनसे अच्छे होते हैं पढ़ाई में, तो उनको भी ऊपर लेके आना चाहिए। बाकी ये है कि एक बंदा अफोर्ड कर सकता है एजुकेशन तो वो करेगा, एक बंदा नहीं कर सकता तो ये उसको स्कॉलरशिप दे के उसके बराबर ले आए। तो इनको ऑफ कोर्स काम करना चाहिए। सेहत के ऊपर तो हम ज़ीरो हो गए। मैं यही कह रहा था पीछे भी कि इनको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए था। सबसे पहले देखनी ही सेहत चाहिए। एक बंदा एक हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट ना देने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, वो तो गया ना इस दुनिया से, उसको क्या लेना देना कि महंगाई ज़्यादा है, कम है, लोग अच्छे हैं, गवर्नमेंट क्या है। तो इसके मतलब है कि उसके तो यही कहेंगे लाहिकीन के जी
अच्छा नहीं है सेहत का निज़ाम। इनको बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। इनको तालीम और सेहत के ऊपर हैवी बजट रखना चाहिए, हैवी बजट। हर एक टाउन के ऊपर इनको हॉस्पिटल बनाना चाहिए। कितने हम केसेस देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के बाहर जो है ना बच्चे वरन हो रहे हैं। तो ये इंतहाई जो है ना वो अफसोस वाली भी बात है। अच्छा, आप जैसे नौजवान जो बात भी करना चाहते हैं, आवाज़ भी उठाना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उनको क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें चूँकि हर बंदा सोशल मीडिया पे बैठा है, ये खान साहब तक ये चीज़ें लाजमी पहुंचानी चाहिए कि आपके साथ जो लोग जो इलेक्टेड लोग हैं ना, उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमें इतना ओहदा मिल गया ना बगैर इलेक्ट हुए, अगर हम सिलेक्ट हो गए हैं ना, तो हमें कम से कम इतना तो काम करना चाहिए, 2-4 चीज़ों पे तो काम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ 2-4 चीज़ों का ही है, बाकी तो आवाम खुद ही समझदार है। सिर्फ सेहत और तालीम और ये महंगाई को कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखो, अगर 1 किलो वाला रेडी लगा के खड़ा है तो वो 100 रुपये की दर्जन बेच रहा है। अगर पीछे से 150 लाता है तो आगे वो 200 के ही बेचेगा, 50 की दर्जन नहीं बेचेगा। तो मुनाफा वो भी कमा रहा है, ठीक है। जिसकी दिहाड़ी नहीं लग रही उसी के लिए तकलीफ है। तो अभी फ़िलहाल तो इनको ये जो इन्होंने बनाए हैं, सेंटर बनाए हैं और पनाहगाह बनाई है, ये बढ़ानी चाहिए। और ये 4 आइटम सिर्फ सस्ते कर दें, इनके ऊपर भरपूर सब्सिडी देनी चाहिए। आटा, चीनी, दालें और सब्जियां, क्योंकि हर आम बंदे के पेट भरने के लिए यही 4 चीज़ें हैं। हमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इनके ऊपर हैवी सब्सिडी दें, महंगाई यकदम नीचे आ जाएगी। इसके लिए कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत